हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम, तो आप समझ ही गए होंगे मॉर्निंग ही होगी। और मैं भी रेडी कर रही थी गौरी का लंच। तो आज गौरी को ले जाने थे चीले। तो मैंने यहाँ पर बना रही थी चीले, जिसमें मैंने सारे वेजिटेबल वगैरह काट कर डाल दिए थे बारीक करके, और इसको इस तरीके से फैला दिया था मैंने तवे पे। तो ये तो सबको बनाना आता ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ अलग सा हो जाता है। कोई सिंपल बनाता है, मैं इसमें पनीर वगैरह भी डाल के बना लेती हूँ। तो बस आज लंच में, हाँ मतलब स्कूल के लंच में इनको यही ले जाना था। तो मैंने वहाँ पे तवे पे ना चीला डाल के छोड़ दिया था, तो धीमी धीमी गैस पे। तो मैंने कि जब तक ये पक रहा है तो क्यों ना अपना दूसरा काम कर लिया जाए। तो फिर यहाँ आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि ये बेड वगैरह सब ऐसे ही था। तो मैंने कि चलो जितना भी मेरे पास टाइम है उतना मैं अपने हाथ की हाथ कुछ काम में अपने निपटाती चलती हूँ। तो मैंने यह बेडशीट वगैरह को झाड़ के दोबारा से बिछा दिया था, क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्या पूरा टाइम इसी वाले रूम में व्यतीत होता है। तो क्योंकि इसमें गर्मी का टाइम है, कूलर लगा हुआ है, वो फिर टीवी भी यहीं पर लगा हुआ है। तो यहाँ एक बन गया था, मैं इसको 2 चीले दूंगी लंच में। और ये भी क्या है कि जो पहले स्कूल में जाती थी तो वहाँ तो थोड़ा लेट जाती थी, तो सुबह नाश्ता करके चली जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत जल्दी जाती है, तो इसको भूख लगती नहीं है। तो इसको मैं दूध वगैरह, ये बनाना शेक या मैंगो शेक इस तरीके से अभी दे देती हूँ। बाकी और कुछ खा के नहीं जाती। तो यहाँ पे मैंने इसकी बोतल भर दी थी पानी की। अभी मैं इसको ठंडा पानी दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा ही अब अपने प्रचंड रूप पे आ गई है। और मैं हाथ की हाथ ये दोनों बोतल फ्रिज में भर के लगा दूँगी। तो मैं तो ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रख देती हूँ मैं। तो यहाँ मैं इसको ये केचप के साथ दे दूँगी दोनों चीले। उसके बाद अपना दोपहर में बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे दोपहर के खाने में। और मेरा भी इसी से नाश्ता हो जाएगा। तो इसका लंच वगैरह सब मैंने लगा दिया था। उसके बाद इसने संडे को हेयर वॉश करती है, तो मैंने इसके बालों में तेल डाल देती हूँ। तो कल टाइम मिला नहीं था, तो ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कि चलो मैंने तेल डाल देती हूँ इसके बालों में। तो मैं इसके बाल मतलब कभी भी बिना तेल के नहीं छोड़ती। मैंने बचपन से इसके बालों में ऑयलिंग की है, और हमें करनी भी चाहिए, है ना। तो अभी गौरी जा चुकी थी, और यहाँ देखो ये किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, और ये बैटर रखा था। जब मैं खाऊंगी तो मैं अपने लिए बना लूँगी। फिर उसके बाद मैंने घर में झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी। और जो मैंने कल कपड़े धुले थे तो मैं बाद में उतार के लाती हूँ रात को या सुबह ऊपर से, क्योंकि हॉल में रहते हैं कपड़े, तो धूप वगैरह की कोई टेंशन रहती नहीं है। तो यहाँ सूख जाते हैं। तो मैं जब भी मेरे को टाइम लगता है, जब भी मैं जीने पे झाड़ू लगाने जाती हूँ ना, तो जब भी मैं ऊपर से उतार के ले आती हूँ। तो यहाँ मैं लगे हाथों इनको तय कर दूँगी। फिर उसके बाद वही अपने जो डेली के काम रहते हैं वही हमारा आप सबका वही डेली का रूटीन है ना। तो अब उसके बाद ये वॉश बेसिन वगैरह रह गया था, इसको साफ़ कर दूँगी मैं। और सारे घर की डस्टिंग वगैरह करके, तो बस इसी तरीके से आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत थी। तो बाकी ये शीशा वगैरह ये डेली साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि जितनी बार भी हम मुंह या हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो इस पर जो पानी के छींटे जाते हैं ना, वो इस पर ही जमा हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। तो ये डेली ही क्लीन करने पड़ते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। एक बार तो ये क्लीन मतलब डेली ही कर होता है ये वाला एरिया। तो फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ये जो कूलर में जो साइड में ये जालियाँ लगी हैं, ये 2 से 3 दिन में मेरे को ये साफ़ करनी पड़ती हैं। ये क्या डस्ट पकड़ लेती हैं ना, तो ये 2 से 3 दिन में मैं इनको साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से। तो इन्हें मैं साफ़ कर दूँगी और इनको फिर इसी जगह पे लगा दूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। बिस्नु और सूरज आ रहे हैं, मतलब अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो यहीं से होकर निकलते हैं। आज सुबह दूध नहीं आ पाया, तो वो लोग ना मुझे यहाँ पकड़ाते हुए चले जाएंगे।
ओ भैया, अभी से धूप इतनी तेज पड़ रही है, सुबह से प्रचंड वाली गर्मी हो गई है चालू। तो देखो, चलो ले आती हूँ दूध। हेलो जी। तो भी मैं सारे काम से हो चुकी हूँ फ्री। मैंने पूजा वगैरह भी कर दी है, वो आप टीका देख के समझ ही गए होंगे। तो अभी मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो मैं कर देती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ये मैंने अपने लिए चीले बना लिए हैं, और एक जो बैटर बचा था ना, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था उसका। एक देखो, मैंने तभी मैंने बड़ा सा चीला डाल दिया है, लेकिन मैं सिर्फ यही खाऊंगी जो मैंने अपने लिए बनाए हैं। बाकी ये मैं रख देती हूँ, इसे पलट देती हूँ। ये हो गया है, 1 मिनट। अब लग रहा है कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं अच्छी खासी, क्योंकि अब किचन में काम करने में गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। अब गर्मी आ चुकी है ढंग से। अब अपना गर्मी अपना रुद्र रूप दिखाएगी अब। अभी तक इतनी तो नहीं लगती थी किचन में, मतलब ज़्यादा पसीने वसीने नहीं आते थे, लेकिन आज गर्मी लग रही है। कल से 2 दिन से गर्मी हो गई है हमारे यहाँ मथुरा में। गर्मी तो खैर सभी जगह हो रही होगी, लेकिन अभी 2-3 दिन ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मुझे तो पंखे में भी ठंड लग रही थी, है ना। तो बन रहा है, इस गैस बंद कर दी है मैंने। तो चलिए, मैंने ली है सॉस। और अरे, मैं किचन की लाइट करना भूल गई बंद। लाइट बंद कर देती हूँ किचन की। हाँ, पहले तो पंखा चला लेते हैं। अब नहीं रहा जाता बिना पंखे। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लग रही है मेरे को। चलिए, तो नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जब तक के लिए बाय बाय। आइए आप लोग भी कर लीजिए। सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बोला। तो फिर से किचन में आ गई हूँ, इसको देखने जल ना जाए। पर ये मैंने सिम गैस कर दी है, ये बड़ा बन गया है काफ़ी। रख देंगे इसको, खोरी खा लेगी आके, ठीक है। चलो, तो पहले अब पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम तू जा। अरे बाप रे। चलो चलो, पहले एक ना आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। जब वीडियो ऑन ऑफ कर दूँ। अच्छे बने हैं। मैंने इसमें पत्ता वो सॉरी फूल गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, है ना, सब कुछ को ना कद्दूकस करके डाल दिया था एकदम बारीक करके। मैं ऐसे बनाती हूँ, एकदम सिंपल से नहीं अच्छे लगते मुझे। चलो, तो मैं खा लेती हूँ। तो अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद, तैयार होने के बाद आ गई थी मैं शॉप पे। और तो अभी था दोपहर का टाइम। तो दोपहर में इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है, तो मैं मतलब लगे हाथों जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं अपना दुकान में देती हूँ। तो ये जो ऊपर वाला पोर्सन था, एक तो हमारे यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इस पर काफ़ी डस्ट हो गई थी, है ना। और ये शीशे हैं तो इन पर बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इस पर जो सामान लगा था उसको हटा दिया था मैंने। और इस पर से मतलब काफ़ी सामान रखा था, तो वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि काफ़ी ऊपर पड़ जाता था। तो ये हैंड पर्स थे, इनको मैं साफ़ कर करके और इनकी इस जगह पर इनको लगा दूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं अपने दोनों काम को मैनेज करके चलती हूँ, घर का, शॉप का। और इधर मेरे को अभी गौरी को कोचिंग भी छोड़ने जाना है, जब वो आ जाएगी दोपहर में। फिर शाम को उसको लेके भी आना होता है, जब उसकी कोचिंग पूरी होती है। तो उसको 7:30 पौने 8 बजे उसकी कोचिंग छूटती है। फिर उसके बाद ये वाला सामान मैं लगा दिया था, और फिर ये वाला मेरे को ये काउंटर में ना सामान क्या होता है कि हम जल्दबाजी में सामान ना इधर से उधर हो जाता है। मैंने कि चलो ये जितना भी कर सकती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, तो ये सामान में इसमें से काउंटर में से मैंने सारे डब्बे वगैरह खाली कर दिए थे। और इसको मैं पहले सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करके, और फिर ये सामान मैं इसी जगह पे लगा दूँगी, है ना। तो कहते हैं ना कि हमारे लिए तो कहीं भी चैन नहीं है, ना घर में ना बाहर। तो कोई बात नहीं, है ना, करना हमें ही है। तो बस फिर क्या किसी की आस देखनी। चलिए लगते हैं। तो यहाँ इसको देखो, मैंने साफ़ कर दिया था, अलग से ही धूल दिख रही थी ना। तो रोड पे दुकान है एक तो, और डस्ट तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही उड़ती है, क्योंकि वाहन वगैरह चलते रहते हैं।
ऊपर से अभी आंधी का भी मौसम आ रखा है। तो ये जो डब्बे हैं ना इधर वाले जो सारे सारे रखे हैं जो इधर, ये सारी लिपस्टिक है, ये लिक्विड वाली लिपस्टिक है ये सारी। तो इधर ये सामान मैंने लगा दिया था पूरा साफ कर करके। और आप लोगों से ना मैं को बस एक बात बोलनी है कि आप लोग मेरे को बस, हाँ पैसे वैसे की तो देखो हर किसी को नीड होती है। जब हम कोई भी काम करते हैं, यूट्यूब ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है, वो तो पता नहीं कब होता है, जब हो जाएगा उसकी मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेहनत सब उसी के लिए करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता है ना, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। सच में रियली में आप लोग जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, बस उसी से मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको ना शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सच में तो बस आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, बस मुझे अपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बस ये खुशी देती रहिए। बाकी आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभी अपने हैं, मेरी एक फैमिली है सच में। तो ये काउंटर वगैरह साफ़ करके मैंने सामान को इनकी जगह पर लगा दिया था। और अभी दुकान में काफ़ी दस्त हो रखी है, क्योंकि मेरे को ही साफ़ करना होता है, फिर कस्टमर भी मेरे को ही देखने होते हैं। तो जितना मेरे को टाइम मिलता है तो मैं धीरे धीरे साथ में शॉप को ना पूरे सामान को क्लीन करती रहती हूँ। वो फिर से गंदा हो जाता है, क्या करें, उसका तो कोई इलाज है नहीं, बस सफाई करते रहो, बस यही है। फिर तो ये जो काउंटर पर सामान था इसको इसकी जगह पर लगा दूंगी मैं। और ये देखो ये वाले पेपर हैं, जो वो कागज़ के पेपर नहीं होते जिन्हें हम अलमारी वगैरह में पहले मैं बहुत ज़्यादा सजाया करती थी शादी से पहले, ठीक है, क्योंकि उस समय इतना को मेरे पास सिर्फ एक ही काम था मेरे घर में, घर की साफ़ सफाई और घर को सजाना और संवारना। तो वो मुझे शुरू से ही उस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है। अब तो जिम्मेदारी आए ऊपर इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। तो मैं ये कागज़ वगैरह से ये ऐसी कटिंग करके वैसी कटिंग करके जो अलमारियाँ होती हैं ना, तो पहले देखो फर्नीचर वगैरह का इतना तो वो था नहीं, लेकिन पहले इसी तरीके से हम अपने घर को सजाया करते थे। और यहाँ पर लाइट चली गई थी, अभी मेरी जो बैटरी है ना वो ख़राब हो रखी है मेरी शॉप की। तो देख सकते हैं आप लोग मेरी गर्दन पे, उस पर कितने पसीने आ रहे थे। गर्मी तो लग रही थी बहुत ज़्यादा, पर मैंने कि अगर बैठूँगी तो भी गर्मी लगेगी, है ना, तो गर्मी तो लगनी ही लगनी है, तो उसमें बैठने से कोई फ़ायदा नहीं था। फिर अभी था दोपहर का टाइम, तो मैं घर पे आ चुकी थी, तो मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ, दाल बनाई थी मैंने, ये रायता बना दिया था, और मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी। और गौरी अभी अभी आई थी, तो उसने अपना लंच वगैरह यहाँ रख दिया था निकाल के, तो पहले मैंने उसको खाना दे दिया था, क्योंकि करीब 3:10 पे तो वो आई थी, है ना। और बाकी में गर्मी बहुत हो गई है अब, तो मैंने कि पहले मैं इसको खाना दे देती हूँ, क्योंकि मेरे को खाना नहीं था, मैंने सिर्फ रायता पिया था बस। तो इसके लिए मैंने ये 2 रोटी इसके लिए बना दी थी। तो ये जब तक अपना खाना खाएगी, जब तक मैं साथ ही साथ अपने ये बर्तन वगैरह धुल दूँगी और किचन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसकी दाल लगा दी थी, है ना, और चावल रख दूँगी और रोटी और रायता। तो इसको भी टाइम नहीं मिलता, ये बेचारी आती है इतनी गर्मी में और फिर आधे भागना पड़ता है। पर क्या करें, देखो अभी बच्चे मेहनत कर लेंगे तो बस अभी से कर लेंगे, है ना। तो परेशानी तो देखो बड़ों के साथ में भी है, बच्चों के साथ में भी है। बस इसके लिए रोटी बना दी मैंने, और ये रोटियों पे लगा दिया मैंने घी, क्योंकि ये बिना घी की रोटी नहीं खाती है ना। तो इसको खाना दे देती हूँ मैं, और फिर मैं अपने घर के बाकी के काम जो भी हैं अभी किचन वगैरह क्लीन, बर्तन वगैरह वो सब कर लूँगी तो बस इसी तरीके से मेरा डेली का अपना रूटीन रहता है। बाकी तो आप सब लोगों के सामने रहता ही है ना। मेरा जब ब्लॉग में मैं अपना पूरा रूटीन शेयर करती ही रहती हूँ आप सभी के साथ में। तो ये खीरा वगैरह मैंने काट के रख दिए थे, और इसको खाना दे दिया था मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो ये मैं किचन का स्लैब वगैरह को क्लीन कर दूँगी। जिस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मैं उसमें, तो इस समय 11:30 बज रहे हैं रात को तो ना तो थोड़ी थोड़ी नींद सी आ रही है। इतना टाइम तो 10:30 11 तो मेरे को बज ही जाते हैं।
फिर उसके बाद ये लगे हाथों में इनके, अभी मेरे पर थोड़ा सा टाइम है तो लगे हाथों में बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। और इस समय तो ना मैं किचन में पंखा वगैरह चला लेती हूँ। तो यहाँ ये बर्तन साफ़ कर दिए मैंने, जो भी दाल वाल के पड़े थे। बस फिर मैं चली जाऊँगी इसको छोड़ने के लिए। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा था, कभी आंधी जैसा मौसम बन रहा था। तो जो मैंने गेहूँ सुखाए थे इनको मैं भर के रख दूँगी नीचे, क्योंकि ये सूख गए थे। तो बस यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।